गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग अपने रियल नंबर क्लास 10 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया है और फर्स्ट वीडियो ऑफ रियल नंबर क्लास 10th, और आज हम सीखेंगे टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में ऑलरेडी आपने जान ही लिया है। यहाँ एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी एक टेक्निक है। बेसिकली कहा जाए तो ये एक एप्लीकेशन ही है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? चलो यहाँ से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 455 एंड 42। चलो हम दो नंबर को लेके चलते हैं। एक नंबर है हमारा 455 एंड एक नंबर है 42। पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। एक तरीका तो वो है जो बचपन में आपने सीखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, और एक तरीका आज आपको यूक्लिड्स बता रहे हैं कि यूक्लिड्स के तरीके से आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप देखिए 455 और 42 दो नंबर में से, दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में से आपको सबसे पहले बड़ा नंबर देखना होगा कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखिए 455 और 42 में ऑब्वियसली 455 इज़ द बिग नंबर, लार्जर इंटीजर। तो यहाँ हम वी स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर 455 को हम क्या लिख सकते हैं। अब जो दूसरा नंबर है 455 को हम 42 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं है, ये तो कंफर्म ही एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं मैक्सिमम कितने टाइम्स जाता है। 42 इंटू 11 करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा 462 विच इज़ ग्रेटर देन 455। तो हम 11 टाइम्स नहीं ले जा पाएंगे। तो 42 इंटू 10 करते हैं तो 42 इंटू 10 करेंगे तो 420 होगा विच इज़ लेस देन 455। तो मैक्सिमम 10 टाइम्स जाएगा ये, बट इट विल लीव रिमाइंडर एज 35। रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों यहाँ? 35। जरा कंपेयर करके देखो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या ये इसी फॉर्मेट में है? हाँ इसी फॉर्मेट में है। चलिए ये प्रोसीजर बच्चों हम कब तक करते रहेंगे, एक चीज़ का ध्यान देना है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ने ये प्रोसीजर क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एचसीएफ निकालने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के प्रोसेस को आपको तब तक कंटिन्यू करते चलना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो स्टेज आपका लास्ट स्टेज रहेगा, और उस स्टेज का जो डिवाइज़र रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। काफ़ी सिंपल। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दो नंबर को देखेंगे बी और आर को। क्लियर है? अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? 42 बड़ा है। तो अब हम 42 को डिवाइड करेंगे 35। ऑब्वियसली 35 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि 35 2 जा 70 होता है विच इज़ ग्रेटर देन 42। तो 35 1 टाइम जाएगा, अगेन इट विल लीव रिमाइंडर एज 7। अभी भी रिमाइंडर कितना बचा है बच्चों? 7। तो अभी भी रिमाइंडर क्या? 0 नहीं है। अगेन इस प्रोसेस को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो अब इन दो नंबर को हम देखेंगे बी और आर को। अब इन दो नंबर में बड़ा कौन सा है बच्चों? 35। अब लग रहा है कि इस स्टेज पे हमें परफेक्ट फैक्टर मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। 35 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों? 7। तो 35 को हम लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। इस केस में देखो बच्चों आप, क्योंकि 35 7 का फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेज हो जाएगा। 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? यहाँ 0। इस स्टेज पे हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, और इस स्टेज का जो डिवाइज़र है, इस स्टेज का डिवाइज़र क्या है बच्चों? 7। यही हमारा क्या हो जाएगा?
HCF हो जाएगा ऑफ 455 एंड 42 का। चलो गलती से अगर मान लो आपने लिख दिया 5 × 7, तो कई लोग कहेंगे सर इस स्टेज में तो फिर HCF हमारा 5 हो जाएगा। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने लिख भी दिया है गलती से तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, लास्ट स्टेज का जो डिवाइज़र होता है वो सेकंड लास्ट स्टेज के रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। देखो लास्ट स्टेज का जो डिवाइज़र है वो सेकंड लास्ट स्टेज के रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो HCF लिया है वो सही है या नहीं। तो बच्चों आपने बहुत आसानी से यूक्लिड्स के थ्योरम के थ्रू 455 एंड 42 का यहाँ से आपने HCF निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि और अच्छे से इस क्वेश्चन को हम समझ पाएँ कि यूक्लिड्स के मेथड से हम कैसे HCF निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यूज़ Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। तो यूक्लिड्स के एल्गोरिदम मेथड से का यूज करके इन दो नंबर का आप HCF निकाली। देखिए बच्चों पिछला क्वेश्चन तो शायद इजी था, तो आपके मन में आ रहा हो कि अरे यार ये तो हम कॉमन मेथड जो HCF निकालने का उससे निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन जब बड़े नंबर्स आएंगे आपके पास 4 डिजिट 5 डिजिट, तब उस केस में आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि देखना कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली 12576 इज़ लार्जर देन 4052। तो 12576 को अगर हम 4052 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16 विच इज़ 16,000 समथिंग, जो कि 12,576 से बड़ा होगा। इसलिए बच्चों ये कितने टाइम्स जाएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा। प्लस आप देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों? 420। आप चाहे तो रफ में जो कॉमन तरीका है आपका, जो आप इस तरह डिवीज़न करते हो ना, आपका कॉमन तरीका, आप इस तरीके से डिवीज़न करके आप रिमाइंडर और क्वोशेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं तो वो आपके लिए शायद आसानी पड़े। देखो सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट जीरो तो वी कंटिन्यू द प्रोसेस। हमें प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, अब 4052 और 420 इन दोनों में हम बड़ा नंबर देखेंगे। ऑब्वियसली 4052 इज़ द लार्जर नंबर। 4052 को जब हम 420 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 420 इंटू 10 करेंगे तो 4200 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 4052। तो इसको हम कितने टाइम्स ले जाएंगे? 9 टाइम्स ले जाएंगे। 9 टाइम्स ले जाने के बाद बच्चों यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 272। सिंस रिमाइंडर इज अगेन नॉट जीरो तो हम प्रोसेस को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो दो नंबर फिर से लेके चलेंगे, दैट इज़ 420 एंड 272। 420 और 272 में ऑब्वियसली 420 बड़ा है, तो 420 को हम 272 से डिवाइड करेंगे। 422 को अगर हम 272 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ले जाएंगे तो समथिंग 500 समथिंग आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 420। तो 1 टाइम जाएगा 272 इंटू 1 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे बच्चों? 148। अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो। हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है बच्चों जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगेन आप दो नंबर ले लोगे यहाँ से 272 एंड 148। 272 को 148 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 1 टाइम ही जाएगा। 148 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों? 124। अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। 148 और 124 इनमें बड़ा कौन है? 148। तो 148 को 124 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर भी रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 24। अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो। हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करते चलना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। 124 को अगेन दो नंबर हम लेके चलेंगे, 124 और 24, जिनमें से 124 बड़ा नंबर है तो 124 इज इक्वल टू कितने टाइम्स जाएगा? 24 इंटू 5 टाइम्स जाएगा, दैट इज़ 120। और अगेन रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों? जीरो। देखो आप हर केस में एक चीज़ दिख रहा होगा आपको कि रिमाइंडर की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी एक स्टेज तो ऐसा आएगा कि रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब 24 और 4 को हम लेके चलेंगे। नाउ अब हमें लग रहा है कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। नाउ 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया। जिस स्टेज पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस स्टेज से आप प्रोसीजर को आगे बढ़ाना बंद कर देंगे, यानी आपका प्रोसीजर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप चेक करके देखिए
इस स्टेज का लास्ट स्टेज का डिवाइज़र और सेकंड लास्ट स्टेज का जो रिमाइंडर था वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आपका SCF क्या हो गया बच्चों 4052 एंड 12576 का SCF कितना हो गया बच्चों 4। द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4 hence the SCF of 4052 and 12576 is 4। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान था और हो सकता हो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी बड़े क्वेश्चन जिनका SCF आपको निकालना हो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। कुछ बच्चों नोट करने लायक है, आप देख लीजिए। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो अभी देखा हमने, ये लगभग एक जैसे ही हैं, ये दोनों क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा है कि दैट पीपल ऑफन कॉल्ड फॉर्मर एज डिवीज़न एल्गोरिदम ऑल्सो। तो हम दोनों को एक ही मानते हुए चलते हैं। तो पहले जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को है हम डिवीज़न एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि दिस SCF कैन ओनली बी फाइंड ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है या फिर एल्गोरिदम है इज स्टेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0, दैट इज b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको SCF का एक नया तरीका मालूम चला कि SCF निकालने का एक नया तरीका है विच इज़ गिवन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।